शनि परिवर्तन सिंह राशि। प्रयास होंगे सफल, मिलेंगे सम्मिश्र फल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम समय समय पर ग्रहों के गोचर का राशि परिवर्तन का अध्ययन करते रहते हैं। उस अनुसार अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में पीछे की राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि वाले पर होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस अवधि में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन या उनके प्रभाव को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें विशेष रूप से समझनी होगी। ग्रह वक्री होने का अर्थ क्या होता है, यह कई लोगों को ज्ञात नहीं होगा। उसमें शनि महाराज के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई है। जब वे वक्री अवस्था में होते हैं तब उन भ्रांतियों में वृद्धि होती है। यह वृद्धि अज्ञान के कारण भी होती है। इसीलिए सबसे पहले एक बात समझ ले कि शनि महाराज विश्व के न्यायाधीश है। उचित करने वाले, उचित परिश्रम करने वाले, सभी अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को वे कभी भी परेशान नहीं करते। वास्तव में शनि महाराज जब देते हैं तो दोनों हाथों से भरपूर देते हैं। साढ़े साथी में भी जातक की बड़ी उन्नति हो सकती है। उसके लिए शर्त केवल इतनी है कि आप न्यायपूर्ण व्यवहार करें, अपने कर्म उचित रखें, क्योंकि शनि महाराज मूल रूप से न्यायाधीश है। प्राकृतिक कुंडली जब हम देखते हैं तब उसमें वे कर्म एवं लाभ इन दो महत्वपूर्ण स्थानों के अधिपति हैं। अर्थात वे अपने कर्मों पर ध्यान रखते हैं और उस अनुसार लाभ पर भी उनका ध्यान होता है। इसीलिए उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। तो सबसे पहले शनि इस विषय का भय मन से निकाल दे। शनि महाराज हर वर्ष 141 दिनों के लिए वक्री अवस्था में होते हैं। अर्थात 365 दिनों का एक वर्ष धरे तो उसमें वे 141 दिन वो सदैव वक्री अवस्था में रहते हैं। उसमें 2-4 दिन कमी अधिक हो सकते हैं। हम प्रतिशत के अनुसार हिसाब करें तो वर्ष के 30 से 35% दिन वे वक्री रहते हैं। इसीलिए यह एक सामान्य घटना कही जा सकती है। इसलिए उसके प्रति मन में भय रखने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वक्री होने के कारण प्रभाव की दिशा में बदलाव होता है। जब ग्रह पृथ्वी के अधिक समीप आता है तब वह कहीं अधिक कार्यान्वित होकर कार्य करता है। कार्य करने के लिए उसे अधिक बल प्राप्त होता है। उस बल को ज्योतिष में चेष्टा बल का ऐसा नाम दिया गया है। उस अनुसार अब शनि महाराज का चेष्टा बल बढ़ने वाला है। उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा इसे हम समझ रहे हैं। उस अनुसार सिंह राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को अब समझेंगे। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज सिंह राशि के लिए अकारक है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी रवि और शनि महाराज आदर्श शत्रु माने जाते हैं। इसीलिए वे सिंह राशि के लिए अकारक है। सिंह राशि के लिए शनि महाराज षष्ठ और सप्तम इन दोनों स्थानों के स्वामी हैं। वर्तमान स्थिति में वे आपके सप्तम स्थान में विराजमान हैं। 12 जुलाई को वे वक्री अवस्था में पुनश्च आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। आपके सप्तम स्थान में विराजमान होकर वे अभी शश योग का निर्माण कर रहे थे। अब वे आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के षष्ठ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है और पाप ग्रहों को उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। इसीलिए षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
प्रतियोगिता में विजय कराना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाना, जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह दिलाना, छोटी बड़ी यात्राएं करवाना, ऐसे शुभ परिणाम वे आपको देंगे। साथ ही जिन्हें विदेश जाने की इच्छा है उनके लिए अप्रत्याशित रूप से वैसे अवसर निर्माण होंगे। लेकिन शनि महाराज सिंह राशि के लिए अकारक है, उसमें अब वे वक्री अवस्था में है, इस बात को हम भूल नहीं सकते। परिणाम स्वरूप अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च निर्माण होना, यह प्रभाव सामने आ सकता है। सिंह कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो शनि षष्ठ स्थान में और गुरु अष्टम स्थान में विराजमान है। इस स्थिति के कारण कहीं न कहीं कुंडली का सप्तम स्थान दूषित हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंह जातकों ने अपने जीवन साथी या रिश्तों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने व्यवसाय को लेकर अत्यंत गंभीर एवं जागरूक रहना चाहिए। यह सलाह आपको दी जाती है क्योंकि यह चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण एवं लाभकारी रहेगी। शनि महाराज के साथ ही उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। जैसा हमें पता है, उन्हें तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। उनके दृष्टि का जातक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार षष्ठ स्थान के शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर रहेगी। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधाएं, कठिनाइयों एवं संघर्ष का स्थान कहा जाता है। ऐसे अष्टम स्थान का प्राकृतिक कारकत्व भी शनि महाराज के पास है, जिस कारण इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज के दृष्टि से आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। वास्तव में जिन जातकों के प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न प्रलंबित होंगे वे इस अवधि में छूट सकते हैं, या आपको अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान से अप्रत्याशित रूप में होने वाला धन लाभ देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि गुरु महाराज आपके अष्टमेश है और अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस स्थान की शुभता वृद्धिंगत हुई है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली का व्यय स्थान अप्रत्याशित रूप से होने वाले खर्चे को दर्शाता है। विशेष रूप से वहाँ शनि महाराज के शत्रु की अर्थात चंद्रमा की कर्क राशि होने के कारण ऐसी संभावना बढ़ जाती है। उस अनुसार अभी के गोचर का विचार करें तो आपके लिए खर्च के विभिन्न कारण निर्माण होंगे। साथ ही हॉस्पिटल खर्च बढ़ सकते हैं। संधिवात की परेशानी बढ़ना, वजन बढ़ना जैसे अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले से ही मानसिकता बना ले। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली के तृतीय स्थान से पराक्रम, परिश्रम, छोटी बड़ी यात्राएं आदि चीज़ें देखी जाती है। आपके तृतीय स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ अब केतु ग्रह विराजमान है। तुला राशि शनि महाराज की विशेष पसंद है, क्योंकि वह तुला राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसीलिए शनि महाराज की दशम दृष्टि से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आपकी कुछ यात्राएं हो सकती है, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जिनकी विदेश जाने की इच्छा हो उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। साथ ही घर से या जन्मस्थल से कहीं दूर जाकर पढ़ाई करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो तो वहाँ भी आपके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में शनि महाराज की यह दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कुल मिलाकर विचार करें तो शनि महाराज का यह गोचर सिंह जातकों के लिए थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा। कुछ चीज़ों में शुभ तो कुछ चीज़ों में अशुभ, ऐसे सम्मिश्र परिणाम आपको मिलेंगे। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो हम गोचर काल में पीपल के वृक्ष को सुबह जल चढ़ाने का उपाय सिंह जातकों के लिए दिया जाता है। यह उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। इससे अशुभता कम हो, शुभता वृद्धिंगत होगी।
इस प्रकार शनि परिवर्तन के मेष से लेकर मीन राशि तक होने वाले प्रभाव समझने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।